So today we are going to continue with if-else testing condition, but now we will be seeing in a more way of using the if-else condition. If elif use करेंगे तो उसके पहले एक example देख लेते हैं. Let us have a look at one example. Class 10 सब पास करे हैं अभी, and they know that how the grading system works in class 10. तो हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं. What we are going to do? We are going to make a program where we are going to take a number from the user, percentage. In fact, not number. परसेंट मांगेंगे यूजर्स को एंटर करने बोलेंगे. अगर उसका 90% के ऊपर रहेगा, ग्रेटर देन 90, व्हाट इज द ग्रेड ही शुड गेट और शी शुड गेट? A1. A1 वील कॉल इट A1. ठीक है, A+ भी हो सकता है, चलो वील कॉल इट A1. अगर उसका नंबर 80 से 90 रहेगा तो वील कॉल इट A2. If it is 72, चलो 80 से 89 कर देता हूँ इसको. ग्रेटर देन इक्वल टू 90% A1, 80 से 89 ये, 70 से 79 तक होगा B1 और 60 से 69 तक होगा B2. चलो इतना काफी है, और लेस देन 60 मानेंगे हम C. ठीक, तो हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं where we are going to take the percentage from the user and based on this percent we are going to give him the grade. If else रहता तो क्या रहता है, एक A1 या A2 तक चल सकता था, पर यहाँ तो बहुत सारा कंडीशन है. A1, A2, B1, B2, C, D, E, F, जितना चाहे उतना कर सकते हैं. सो मल्टीपल कंडीशनल टेस्टर. अब जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, सिंगल टेस्टर नहीं देख रहे हैं. जैसे हमने देखा था 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, चलो भाई 3 से होता है कि नहीं होता है, बड़ा है कि छोटा है. बट यहाँ पे तो बहुत सारे ग्रेड आ सकते हैं. हाउ वी विल मेक द प्रोग्राम, लेट अस सी इट. अब इसको करके दिखाता हूँ. फर्स्ट थिंग, टेक अ परसेंटेज फ्रॉम द यूजर. सो वी विल कॉल इट, तमन्ना बाहर चली गई, विल कॉल इट पर. सॉरी, द कैप्स लॉक इज ऑन. पर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू इंट इनपुट enter परसेंटेज. मैसेज खत्म, परसेंटेज आ गया. चलो अब अपना काम चालू होगा. परसेंटेज आने के बाद अब हमें इफ एल्स चालू करना है. इफ पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, जो कि मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. अगर 90 से ऊपर रहा तो फिर क्या होना चाहिए, कोलन लगाएंगे. देन इट शुड प्रिंट ग्रेड A1. अब पिछली बार तो मैंने इफ और एल्स देखा था, अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और एक नया कमांड यूज करेंगे, एल इफ. सॉरी गलत जगह लिख दिया, देखा ही नहीं कहाँ पे कर्सर. एल इफ स्पेस एल इफ पर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 89. राइट साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं कौन सा फिगर उठा रहा हूँ ये चीज देखो. तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, ग्रेड A2. कॉपी पेस्ट. Elif पर is greater than equal to 79. प्रिंट करो ग्रेड B1. Elif पर is greater than equal to 69. प्रिंट करो ग्रेड is B2. अब ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूं. अब else कोई कंडीशन नहीं, प्रिंट करो ग्रेड C. प्रोग्राम ओवर. नया चीज क्या सीखा, नया चीज ये सीखा कि इफ देयर इज मल्टीपल टेस्टिंग लाइक A1, A2, B1, B2, C, तब हम यूज करते हैं इफ. एलिफ इफ के साथ कंडीशंस देना पड़ता है.
पर आखिरी आ गया जब लेस देन 60 कुड बी एनीथिंग, तो मैं क्यों मेहनत करूं एलिफ यूज करने का, मैं एल्स यूज कर देता हूं। कहने का मतलब अगर ऊपर में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इफ एलिफ एलिफ एलिफ, तो डेफिनेट है एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे नेगेटिव में नंबर है चाहे पॉजिटिव में नंबर है, कुछ भी रहे 60 से कम रहना चाहिए। इट इज गोइंग टू शो मी दिस थिंग। सो एल्स के साथ हम कभी कंडीशन नहीं लिखते हैं, इफ और एलिफ के साथ लिखते हैं। लेट अस शीट sorry, now time to save the work, go to file, save, अपनी क्लास के फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ और ये है इफ एलिफ का प्रोग्राम .py। चलो रन करते हैं, लेट्स रन इट। एंटर परसेंटेज 94 ग्रेड A1, ठीक है भाई, फिर से रन करते हैं। एंटर परसेंटेज, लेट मी एंटर 86 ग्रेड B1। 86 पे B1 आएगा क्या? नो सर, सर A2 A1 आएगा ना, A2 A2 आना चाहिए। गलत हुआ मतलब कुछ गड़बड़ है। सर वहाँ 89 की जगह 80 होना चाहिए। हाँ सर, वहाँ 81 होगा। एक मिनट 89 मैंने क्यों लिखा यार? 89 से तो बड़ा तो वाकई है। ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के बाद होना चाहिए था, ये एक्चुअली होना चाहिए था 79 से बड़ा। सर 79 क्यों? सर 79 क्यों होगा भाई? 80 सर, 80। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, करेक्ट 80 होगा, इक्वल टू लगा के रखा है। 80 होगा, ये होगा 70 होगा, और B2 किसको मिल रहा है बेटा? 60 से ऊपर वाले को ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ये होगा। ये फिगर मैंने गलत लिखा था। चलो भाई, एक चीज समझ में आई। लेट मी सेव इट, लेट मी रन इट वन मोर टाइम, और अब की बार मैं शुरू से चेक करूंगा, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। पहली बार में ग्रेड 1 के लायक कोई नंबर दूंगा, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड सो ऑन। क्या 99% A1, ठीक है भाई, रन किया। अब की बार 80 के ऊपर वाला नंबर देना है, 86 A2, ठीक है भाई। अब की बार रन किया, सॉरी रन इट 77 B1, ठीक है, फिर से रन किया, दिस टाइम 61 B2, ठीक है, फिर से रन किया, चेक किया, एंटर परसेंटेज, लेट इट बी 33 ग्रेड C। इज इट वर्किंग नाइसली? सही काम किया प्रोग्राम? यस सर। ओके, सो जस्ट अ मोमेंट। सो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका कोडिंग। ओके आयुष, रुक जा बेटा। एम टू कैलकुलेट ग्रेड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। एम हो गया टू कैलकुलेट ग्रेड according to percentage. This is going to be the next practical, 11th practical. सर 10th तो वो बुक में मार्क कराया था ना, कौन सा वाला? अभी कौन सी मार्क करवाया था बेटा? अर्ची मिली? चलो बुक दिखा देता हूँ सर, मैं स्क्रीनशॉट लेकिन याद नहीं है। अच्छा रुक जा, मैं भी दिखा देता हूँ, अभी मुझे भी याद मैंने नहीं नहीं देखा था, नहीं देखा शायद था। मेरा नेटवर्क इशू था। अच्छा मैंने मार्क कराया था ये वाला 4.6, to check whether a number is divisible by another input number or not। तो देखो एक अच्छी चीज क्या देखने को मिल रही है बुक में, कि प्रोग्राम का एम जो है वो क्वेश्चन कोडिंग में ही लिखा हुआ है, कमेंट लाइन में। तुम लोग आपने एम करके लिखना है नोटबुक में, ठीक है? तो ये है तुम्हारा प्रोग्राम 10 होगा, और अभी हमने देखा 11 को। ओके चलो एक क्वेश्चन जो है, रुको और मैं देख लूँ बुक में किस तरह की किया है। हाँ टैक्स का एक क्वेश्चन देता हूँ। टैक्स का है नेस्टेड इफ एल्स, इसके बाद दूसरा टॉपिक चालू होगा, नो प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाट इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन? प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या रहेगा ये मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट।
होमवर्क प्रैक्टिस करना है। जो आप प्रैक्टिस करोगे कॉपी में मत लिखना, क्योंकि एक ही फेल्स का काफी है। अब ये क्वेश्चन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मैं ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ जो अभी देखोगे। टू कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग table: salary, tax. If salary per month, if per month नहीं, per year का टैक्स तो साल भर में देना पड़ता है, तो पर ईयर। अगर किसी बंदे की सैलरी है लेस देन 2 lakhs, 10,000 टैक्स लगेगा नील। अगर किसी की है 2 lakhs से लेके 5 lakh, तो टैक्स लगेगा 5%। अगर किसी की सैलरी है 5 लाख से लेके 10 लाख तक, 1 लाख, सॉरी, ये 1 लाख को यूनिट 10, 100,000 लाख, तो टैक्स लगेगा 10%। और लास्ट स्लैब रहेगा ग्रेटर देन 10 लाख किसी की अगर सैलरी है तो उसका टैक्स लगेगा 20%। ठीक है। सो नाउ दिस इज अ एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम में मैं ऐसी क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग टेबल। तो मुझे कोई बताएगा कि इनपुट क्या लेना है, यूजर से मांगना क्या है शुरू में? एंटर सैलरी। एकदम सही। और सैलरी के हिसाब से ये इफ एल्स इफ बनाते ना और कैलकुलेट करना टैक्स, और उसे दिखा देना स्क्रीन पे, भैया आपको इतना टैक्स लगेगा। तो ये प्रैक्टिस प्रोग्राम है। क्यों प्रैक्टिस रखें? नेक्स्ट प्रैक्टिकल पूरा कैलकुलेट करके देगा। हाँ, टैक्स एग्जांपल बताऊँ, एक एग्जांपल बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल 12 रहेगा। एक एग्जांपल जैसे मैं वो करता हूँ, और इसमें टैक्स कैलकुलेट कैसा होता है, कॉमर्स स्टूडेंट मालूम है कि नहीं? चलो चेकिंग हो जाएगी। सपोज मेरी सैलरी है 6,50,000 ईयरली, 10,100,000। कोई मुझे बताएगा मुझे कितना टैक्स लगेगा इस टेबल के अनुसार? 10%। 10% तो कितना होता है? 65,000। यस सर। 65,000 होता है। 10% इज 65,000। ठीक है, अभी तुम्हारा कैलकुलेशन यही बताएगा, पर याद रखो टैक्स ऐसा कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक, कॉमर्स में तुम सीखे हो कि नहीं? टैक्सेशन अभी आया है कि नहीं आया है? नो सर, नहीं आया है, तो मैं अभी समझा देता हूँ। मैं पर तुम्हें प्रोग्राम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तुम लोग सीधा 10%, 5% कैलकुलेट कर दो, पर एक्चुअल में टैक्स कैलकुलेट होता है ऐसा करके, वो मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। मेरी सैलरी 6,50,000 है, तो इसमें से -2 लाख हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 लाख तक के इनकम को तो टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो मैं उस 2 लाख का टैक्स क्यों दूंगा? गवर्नमेंट नहीं लेगी। अब मेरी इनकम क्या हो गई? 4,50,000। डू यू एग्री? यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है, 4,50,000 मेरी इनकम हो गई। 4,50,000 में अब मुझे क्या लगेगा? 5%। देखो मैं इस स्लैब में गिरता हूँ, ये सेकेंड वाले में, तो 4,50,000 का 5% मेरा टैक्स लगेगा। कितना होता है 4,50,000 का 5%? इस 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 4 20, 22,500। डू यू अग्री? ये फिगर आया?
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो कहाँ पे 6.5 का 65,000 और कहाँ पे टैक्स एक्चुअल निकलता है। इसमें और भी बेनिफिट मिलता है जो अभी नहीं सीखेंगे। ऐसा टैक्स कैलकुलेट होता है, पर तुम लोग ऐसा तो इसी कैलकुलेट मत फॉर्मूले से करना। निकाल देंगे। नहीं अभी मत निकालो, अभी मत कर बेटा, अभी अभी पहले सिंपल रखते हैं हम। मैं ये बाद में तुम्हें फिर से करने बोलूंगा इस क्वेश्चन को, और एक दो कंसेप्ट पढ़ने के बाद, टैक्सेशन समझने के बाद फिर हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम सिंपल रखेंगे 5%, 10%, 20%। ओके, तो अभी वाला सब सिंपल तरीके से ही करो, कॉम्प्लिकेटेड को अभी मत करो, क्योंकि इसमें और 2-3 चीज सीख जाए फिर उसको और अच्छे से एक्चुअल टैक्सेशन प्रोग्राम बनाएंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो एक्चुअल टैक्सेशन और सीख जाओ, उसके हिसाब से पाइथन बनाएंगे। अभी सिंपल, ठीक है। दिस इज प्रैक्टिकल 12। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कैसे कैसे हर पीरियड में प्रैक्टिकल कॉपी भरते जा रही है। मैंने पहले ही कहा था इस चैप्टर से मैं 500 प्रोग्राम तक पूछ सकता हूँ बेटा, अलग अलग वैरायटी के, पर हम कम ही लिखेंगे। सो स्क्रीन मिटा दो, एम सब लिख लेना, और ये टेबल को बना लो भाई। टेबल सबका कॉमन रहना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं रहना चाहिए। Okay? Send it here. Let me now refer book पे कौन सी टॉपिक सिखा रहा है आपको, उसके हिसाब से पढ़ता हूँ। बुक के टैक्सेशन को मत देखना अभी, अपना खुद का बनाना, इसको मत देखो, देखना ही नहीं इस पेज को। ओके, 2 ही प्रोग्राम है इसके और इसके, ठीक है। चलो अब है नेस्टेड। हाँ, अब थोड़ा कंसेप्ट समझने की बात है। What is the meaning of nested loop? Nested conditional tester. Sir, list within list. हाँ, list within list is nested list. अब हम देख रहे हैं nested conditional tester। ये यहाँ पे टॉपिक है nested if else loop। एक if else के अंदर दूसरा if else। All right, अभी टाइम कितना बचा? अरे कम टाइम बचा, ये टॉपिक चलाओ, चालू करूंगा तो नहीं होगा कंप्लीट बेटा, और इसको एक बार में मुझे बताना है। So I'll continue this class in this topic in the next class, not now, because only 2 minutes are left. Sir, Monday को तो आ रहे हैं।